हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक बार हिंदी टू इंग्लिश एक लॉन्ग पैसेज लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पैसेज है फ्रेंड्स, यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहला सेंटेंस आपका जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी अर्थात इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो हैज, हैव या हैड का यूज करना होता है। तो आप दो प्रकार से इसे बना सकते हैं, या तो इन द स्टूडेंट लाइफ ऐसे शुरुआत करें, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, गांधी हैड नो इंटरेस्ट। रुचि के लिए होती है फ्रेंड्स इंटरेस्ट इन शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज इन हिज स्टूडेंट लाइफ। तो पहले सेंटेंस को फ्रेंड्स इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि गांधी हैड नो इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज इन हिज स्टूडेंट लाइफ, या चाहे तो इन हिज स्टूडेंट लाइफ कॉमा देने के बाद लिखना होगा गांधी हैड नो इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम। अगला सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स आपका, स्कूल बंद होते ही अर्थात जैसे ही स्कूल ओवर होता था, तो आप लिख सकते हैं एज स्कूल वॉज ओवर। जैसे क्लास बंद होते ही तो द क्लास वॉज ओवर, तो एज स्कूल वॉज ओवर। आगे दिया है वे घर चले जाते थे, तो फ्रेंड्स वे घर चले जाते थे, तो देखा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही। अब ही इसलिए आया है फ्रेंड्स क्योंकि गांधी जी हमारे लिए सम्मानीय हैं, इसलिए उनके लिए ही का यूज किया गया है। आप दे ना लिखें क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, केवल सम्मान की वजह से वे लिखा गया है। तो ही चले जाते थे, था थी वेंट होम, दी वेंट होम, यानी एज स्कूल वॉज ओवर ही वेंट होम। और आगे है, और अपने पिताजी की सेवा करते थे, एंड और के लिए आप लिखेंगे एंड सेवा करते थे, सर्व्ड हिज फादर। तो पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, एज स्कूल वॉज ओवर ही वेंट होम एंड सर्वेड हिज फादर। तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था। आगे है, शनिवार को प्रातः सुहेल का स्कूल था, यानी शनिवार को ऑन सैटरडे। अब देखें स्कूल था फ्रेंड्स कब का था, सुबह का, जिसमें सुबह शाम दोपहर मौसम व्यक्त किया जाता है। तो इससे प्रारंभ करते हैं, तो आपको लिखना होगा इट वॉज मॉर्निंग स्कूल ऑन सैटरडे, इट वॉज मॉर्निंग स्कूल। तो फ्रेंड्स इट सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस दिया है, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। गांधी जी को पहुंचना था, ना था, नी थी, ने थे। आप चाहे तो हैड टू या फिर वॉज वर्ब टू का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ना था तो आई वॉज टू रीड, उसे खेलना था, ही वॉज टू प्ले, हमें विद्यालय जाना था तो वी वर टू गो टू स्कूल, या हैड टू लिख सकते हैं वॉज या वर टू की जगह पर। यानी कि फ्रेंड्स इसमें कंपनसन शो किया जाता है। तो अब दिया गया है आपका गांधी जी को, तो गांधी जी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गांधी जी जाना था या पहुंचना था तो वॉज टू। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं वॉज टू का प्रयोग करना है आपको, पहुंचना था वॉज टू रीच स्कूल 4 बजे, यानी शाम के 4 बजे। तो फ्रेंड्स आप लिख देंगे केवल एट 4 PM
at 4 p.m. in the evening. आप चाहें तो इन द इवनिंग ना लिखें, एट 4 PM, उसी से पता चल जाएगा कि शाम के बारे में बात की गई है। तो गांधी वॉज टू रीच स्कूल एट 4 PM इन द इवनिंग। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ हैड टू का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे विद्यालय जाना पड़ता था तो आई हैड टू गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका, सकी तो फ्रेंड्स कुड का यूज करते हैं। अब किसे नहीं हुआ होगा, गांधी जी को, तो प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ फ्रेंड्स हम ही कुड नॉट नो, पता ना चल पाया यानी ज्ञात नहीं हो पाया, नो द राइट टाइम, या तो आप राइट टाइम लिख दें या प्रॉपर टाइम लिख दें। अब के कारण, या तो बिकॉज ऑफ या ड्यू टू द क्लाउड्स, तो ही कुड नॉट नो, उन्हें पता ना चल सका, द राइट टाइम यानी सही समय का, ड्यू टू द क्लाउड्स यानी बादलों के कारण। या आप चाहें तो बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं, मैं बुखार के कारण मैं विद्यालय ना जा सका, या तो शुरुआत में लिख दें ड्यू टू इलनेस या फीवर, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, या आई कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू या बिकॉज ऑफ फीवर। इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस दिया है, गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे, तो आप लिखेंगे गांधी जी रीच्ड स्कूल एट दैट टाइम, जब अन्य छात्र अपने घर लौट चुके थे, तो वहन अन्य छात्र, तो अन्य के लिए आप लिखेंगे अदर या द अदर स्टूडेंट्स लौट चुके थे, तो आप लिखेंगे हैड रिटर्न्ड देयर homes when the other students had returned their homes। आप चाहें तो फ्रेंड्स गॉन लिख सकते हैं यानी जा चुके थे, या फिर कम बैक का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस दिया है, दूसरे दिन अर्थात नेक्स्ट डे, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट डे, कॉमा देना होगा। प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा फ्रेंड्स, तो रजिस्टर देखा नहीं जाता है प्रधानाचार्य जी के द्वारा, बल्कि उसे चेक किया जाता है, तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल चेक्ड द रजिस्टर नेक्स्ट डे द प्रिंसिपल चेक द रजिस्टर। तो फ्रेंड्स अगला सेंटेंस दिया है आपका, तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया, तो किसके द्वारा पाया गया होगा, प्रिंसिपल के द्वारा। तो आप लिखेंगे कॉमा देने के बाद तो के लिए कॉमा, ही फाउंड, पाया के लिए फ्रेंड्स आप लिखेंगे फाउंड। मैंने एक गेंद पाई, आई फाउंड अ बॉल, तुमने एक किताब पाई, यू फाउंड अ बुक, उसने एक पेन पाया, ही फाउंड अ पेन। इस प्रकार से तो ही फाउंड अर्थात प्रिंसिपल ने पाया, ही फाउंड गांधी जी अनुपस्थित, तो एब्सेंट, अनुपस्थित की होती है फ्रेंड्स एब्सेंट। तो द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द प्रिंसिपल चेक्ड द रजिस्टर यानी प्रधानाचार्य ने रजिस्टर को देखा था, तो जांचा, ही फाउंड गांधी जी एब्सेंट, तो गांधी जी को उन्होंने अनुपस्थित पाया। अगला सेंटेंस दिया है फ्रेंड्स, जब उनसे कारण पूछा गया, तो कैसे वैसे जब उनके द्वारा कारण पूछा गया, तो ही was asked the reason why him। चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजन तक ही लिख सकते हैं। ही was asked
द रीजन बाय हिम, अर्थात प्रिंसिपल, यानी उनसे प्रधानाचार्य के द्वारा कारण पूछा गया। जैसे मैंने यानी मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, तो आई वॉज, मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, तो द बुक वॉज रेड बाई मी, पत्र मेरे द्वारा लिखे गए, तो द लेटर्स आर रिटन बाई मी, गेंद तुम्हारे द्वारा फेंकी गई, तो द बॉल वॉज थ्रोन बाई यू। इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो ही वॉज आस्क्ड द रीजन बाई हिम, प्रधानाचार्य के द्वारा उनसे प्रश्न पूछा गया या कारण पूछा गया। तो उन्होंने जो कुछ हुआ बता दिया, तो उन्होंने बता दिया ही टोल्ड क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से, क्लियरली, जो कुछ घटित हुआ, तो व्हाट हैपेंड, जो कुछ घटित हुआ व्हाट हैपेंड। तो ही टोल्ड क्लियरली, उन्होंने स्पष्ट बता दिया, व्हाट हैपेंड, जो कुछ घटित हुआ। तो फ्रेंड्स आगे दिया है प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, अर्थात तो उन्होंने उस गांधी जी की बात पर विश्वास नहीं किया। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव एट, या ऑन लिख सकते हैं, एट हिज वर्ड्स, उनकी बातों पर। तो द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव एट हिज वर्ड्स, यानी उनकी बातों पर अर्थात उनके शब्दों पर विश्वास नहीं किया, और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। और के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स एंड फाइंड गांधी जी, और गांधी जी को जुर्माना कर दिया। तो फाइंड का यूज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगाएंगे फाइंड। तो फ्रेंड्स द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव एट द वर्ड्स या हिज वर्ड्स एंड फाइंड गांधी जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस करा दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल टेक केयर एंड हैव फन।